लेकर हाजिर हूँ राजतंत्र में बात करेंगे गौरा विधानसभा की 301 जो पिछले 4 बार के विधायक रहे राम प्रताप जी हमारे साथ हैं। खास बात उनसे करेंगे और उससे पहले भी उनके पिता जो थे वो 3 बार विधायक रहे। और ये जिस क्षेत्र में जो मैं गौरा की जो बात कर रहा हूँ वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये विधायक रहे 4 बार तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक इनके तरफ रहा है, वो व्यवहारिक वोट बैंक कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता रहा है। और इस बार टिकट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, फिर समाजवादी पार्टी में आए। हालांकि समाजवादी पार्टी में आखिरी समय पर इनका टिकट काट दिया गया और दूसरे प्रत्याशी को दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में शामिल हो और कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो क्षेत्र में है। और प्रियंका गांधी भी इनके साथ खड़ी है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े चेहरे कहीं ना कहीं साथ खड़े नजर आए क्षेत्र में भी। आइए से बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रताप जी आपका। सुधीर, धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। राम प्रताप जी, पहले तो बात करेंगे जिस तरह आप 4 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, फिर किन्हीं कारणों आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और फिर समाजवादी पार्टी में, ये क्या वजह रही है? 2009 में मैं लोकसभा चुनाव लड़ाया, पार्टी ने हमको, मैं चाहता था लेकिन पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बहुत दबाव डाला कि राम प्रताप जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में, 1 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, 4 में सपा का था। और जो भाजपा के विधायक थे श्री श्यामलाल वर्मा जी, वो श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के लिए खुलेआम वोट मांगने लगे। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर मैं रहा। चौथे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही। 2012 का विधानसभा चुनाव में गौरा विधानसभा में लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव हार गया। मेरे लिए नया क्षेत्र था, पर सीमन में नया क्षेत्र मिला था। मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आप लोकसभा की तैयारी करिए, पिछला चुनाव आप लोकसभा बहुत बढ़िया लड़े थे। लगातार 2 वर्षों तक मैंने युद्ध स्तर पर तैयारी की पूरी लोकसभा के 5 क्षेत्रों में, और मेरे साथ वही हुआ जो समाजवादी पार्टी ने किया। 2014 के चुनाव में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कभी वो भाजपा ही नहीं रहा, उसका परिवार भाजपा ही नहीं रहा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था उस समय भी कि आप किसी भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट दीजिए तो मुझे भाजपा में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा जो होना था हो गया, बड़े तेज में कहा। तो मैंने भी जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हूँ। अब मुझे भाजपा में कभी मुड़ करके देखना नहीं है। तो मैं भाजपा का कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। ये सही है कि जनसंघ के खून में पैदा हुआ। हमारे पिताजी ने जनसंघ का जब पार्टी बनी थी तो पहले व्यक्ति थे जो सादुल्ला नगर में लाठी में झंडा लेकर पैदल चल के संगठन खड़ा किया था। मैं ऐसे बाप की संतान हूँ और तब से लगातार जनसंघ, जनता पार्टी और भाजपा में काम किया। ठीक है, अगर मेरा सुझाव भी नहीं मानेगी, टिकट भी नहीं देगा, सुझाव भी नहीं मानेगी, तो मैं इसी पार्टी में अपना अपमान समझता हूँ। जहाँ स्वाभिमान नहीं और राम प्रताप सिंह काम नहीं करेंगे। 5 दिन बाद मुझे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव का और माननीय मुलायम सिंह जी का एक दूत आया मेरे पास, MLC हैं वो, और उन्होंने मुझसे कहा कि नेताजी बात करना चाहते हैं। हमने कहा कौन नेता? ब्रिजभूषण सिंह। कहने माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश भैया बात करना चाहते हैं। मुझे बुलाया गया। हमने कहा 36 घंटे समय दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं से राय लिया। और भाजपा ने 5 दिन तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया। तो मैं कार्यकर्ताओं से राय लेकर के कि ऐसा एक आमंत्रण आया, अगर राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है तब तो कोई दूसरा दल पकड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं लड़ना है तो भाजपा में बने रहेंगे, वोट दे देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, झंडा यही रहेगा। और कार्यकर्ताओं से कहा अपना दूसरा नेता चुन लो आगे लड़ाने के लिए। जब मैं संन्यास लूंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं उसके आप जो कार्यकर्ता नेता बनाओगे आगे के लिए, मैं उसके पीछे काम करूंगा। तब तक आ गया अखिलेश जी का वो, और मैंने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्ताव रखा। कार्यकर्ताओं ने ओके कर लिया, और फिर मैं जो गया और डेढ़ घंटा हमारी उनकी बात हुई। उस 1.5 घंटे में मैंने जो है उनसे बातचीत किया मुख्यमंत्री आवास पर और पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा था आपका पूरा सम्मान रखेंगे। हमने कहा मेरा सम्मान रखे अच्छी बात है, कार्यकर्ता का सम्मान रखेंगे तो आप सम्मानित होंगे। उन्होंने कहा आपका समायोजन, उनका मैं समायोजन वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करता हूँ। मैं 4 बार विधायक रहा, कभी विधायक नहीं बन पाया। विधायक बनकर भी मैं जमीन स्तर का कार्यकर्ता बनकर ही काम किया। तो आप मुझे चुनाव लड़ने का मौका दीजिएगा।
17 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के समझौते में चली गई। और यहाँ से जिसको टिकट दिया गया वो जनाधार उसका नहीं था। तो हमने कहा अखिलेश जी से कि आप और राहुल जी 403 में चुनाव लड़ोगे, जीत होगी तो सरकार बनाओगे, लेकिन अब आज से 402 पे लड़िएगा, एक सीट आपकी चली गई। मैं कहकर वापस आया। दूसरे दिन शाम को मुझे फोन आया कि आप आके संभल ले जाइए। एक दिन बचा था। पानी ले लीजिए। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प पूरा वाकया राजनीतिक आप कर रहा है। जी जी, मैं जाता हूँ, संडे का दिन था और मैं सिंबल लेके आता हूँ। मंडे को मैं पर्चा दाखिल करता हूँ, फिर चुनाव में निकल जाता हूँ। चुनाव लड़ा, कोई भी पार्टी का नेता हमारे यहाँ नहीं आया, किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं दिया, एक भी नेता नहीं आया। इसी गोंडा जनपद में डिम्पल भाभी, आदरणीय अखिलेश यादव कई बार हेलीकॉप्टर लेकर आए, मेरे यहाँ कोई नहीं आया। मैं अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने संगठन की बदौलत, जो 2014 में मैंने नए सिरे से खड़ा किया था। 2014 में जब कुंवर आनंद सिंह राजा मनकापुर यहाँ से पार्टी छोड़ कर गए तो जो उनके कार्यकर्ता थे भाजपाई, वो सपाई, वो भाजपाई हो गए। मेरे साथ केवल एक डॉक्टर अब्दुल सलाम मिले जो विधानसभा अध्यक्ष, वो बेचारा अकेला खड़ा था। हमने कहा निराश मत हो, मेरे जैसा कार्यकर्ता आपको मिला है, अब मैं संगठन को ऐसा खड़ा करूंगा कि लोग देखेंगे। फिर मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर जबरदस्त तैयारी की। और मेरा स्वभाव, मैं 5 साल राजनीति करता हूँ, केवल चुनाव नहीं। चुनाव जीतूं हारूं, लेकिन 5 साल मैं जनता के बीच में रहता हूँ, और जब रहता ही नहीं दौड़ा करता हूँ क्षेत्र में। बहुत बढ़िया संगठन खड़ा किया। 2017 में लड़ा चुनाव अपने बलबूते पर, कार्यकर्ताओं बलबूते पर, खाली पार्टी का सिंबल था। 42,600 वोट पाया। और 2012 में कुंवर आनंद सिंह राजा मनकापुर लड़े थे चुनाव सपा से, जब सपा की लहर थी। और सपा के लहर में 224 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाई थी और लहर चल रही थी। तो कुंवर आनंद सिंह जी को इसी सीट पर 42,700 वोट मिला। मैं भाजपा की आंधी में लड़ा था, 42,600 वोट पाया था। और समीक्षा हुई बाद में, अखिलेश जी ने पूछा राम प्रताप कैसे चुनाव हार गए। हम कहा आपके बगल में बैठ के बताऊं तो आनंद आएगा। कहा मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर मेरे मुझसे कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो माफ कर देना, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारे मुखिया हो। उन्होंने कहा कहो। तो हमने कहा पहला बात तो ये कि चुनाव आपने हरा दिया हमको, 1 महीना हमको टिकट के लिए बैठाए रखा, 1 महीना में क्षेत्र में नहीं जा पाया। जो व्यक्ति लगातार रोज उपस्थित रहा क्षेत्र में, 1 महीना अनुपस्थित हो जाए, टिकट लेके जाए, पर्चा भरे, दूसरे दिन मैदान में चला जाए। तो पहला कांड तो आपने। दूसरा कांड ये कि हमारे यहाँ आपका अगर आए होते 5 मिनट, केवल हाथ हिला के चले गए होते तो शायद मेरा 10-5 हजार वोट बढ़ गया होता। फिर भी मैं चुनाव लड़ा और जो मुझसे बन पाया, हम लोगों ने चुनाव लड़के चुनाव जीता। बात आई गई, उन्होंने मेरा उंगली पकड़ा और कहा, हे राम प्रताप निराश मत हो, हताश मत हो, 2022 में सरकार बनाएंगे तुम एमएलए बन के आओगे। फिर नई ऊर्जा से मैंने काम करना शुरू किया। कहा मैं हताश नहीं होता हूँ, मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ। 1969 से 1969 से मेरा परिवार हर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 7 जीते, 6 हार गए, बाप बेटे मिलकर। 1 लोकसभा लड़ा। तो हमने कहा मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ और मैं राजनीति करता हूँ जनसेवा की भावना से। हमारा राजनीति कोई उद्योग नहीं हमारा कि राजनीति में पैसा कमाना हो। 7 बार चुनाव जीता और दाग नहीं लगा सफेद कुर्ते में। आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, आपके इस माध्यम से करता हूँ, पूरे जनपद में या कहीं भी एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको पक्ष वक्त का जो ये कह दे कि इस परिवार के किसी भी सदस्य को 1 रुपया रिश्वत दिया हो किसी काम के लिए। और मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, भाजपा की राजनीति करता था। मुसलमान वोट दिया नहीं दिया, अगर मेरे दरवाजे पर आया तो सम्मान किया मैंने। और जब मैं भाजपा छोड़ा, सपा में आया, तो सपा में वही चूंकि मैंने कभी बांटा नहीं था समाज को, तो मुसलमानों को लगा कोई मसीहा मिल गया इस क्षेत्र में जो आज हमारा मसीहा बन के आएगा। और मुसलमानों ने मुझे हाथों हाथ लिया, हिंदू ने तो लिया ही, मुसलमानों ने भी लिया। और फिर मैं समाजवादी पार्टी में काम करता रहा। 2014 से 2022 तक एक भी नेता समाजवादी पार्टी का मेरे विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन गोंडा जनपद में सबसे मजबूत संगठन हमने खड़ा किया था। हर कार्यक्रम में गोंडा में सबसे बढ़िया बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भागीदारी गौरव होती थी। कहा था अखिलेश जी ने कि परेशान ना होइए,
हम सर्वे कराएंगे, 3 सर्वे, तीनों सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी जनता की रिपोर्ट देंगे। और जनता से आप भी आए हो, कभी पूछ सकते हो कहीं भी जाके, इस बाइट वाली इसको हटा करके, तो जनता ये कहेगी हिंदू मुसलमान कोई होगा पक्ष। लड़ाई तो राम प्रताप सिंह की है और जीतेंगे वही। ये चुनाव के पहले भी था, चुनाव में लास्ट में टिकट उन्होंने काट दिया मेरा, और एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दिया जो कि 2005 से समाजवादी पार्टी में है, इसका कोई जनाधार नहीं। मैं 2014 में समाजवादी पार्टी में पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, ये अपना बूथ हार गया जिसको टिकट मिला है। 2017 में समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा, ये अपना बूथ हार गया। 2009 में 19 में पंडित सिंह जी लड़े, स्वर्गीय पंडित सिंह उस समय जीवित थे, वो लोग पार्लियामेंट का चुनाव, इनका बूथ हार गया। जो वो व्यक्ति अपना बूथ नहीं जिताने की हैसियत रखता हो उसके एमएलए का टिकट दे दिया, ये कहाँ करने आया। और जो कभी यहाँ रहता नहीं, कभी कभार महीना 2 महीने पाया तो फ्लाइंग टूर कर लिया दाएं बाएं है, और उसको आपने टिकट दे दिया, क्या सोच कर टिकट दे दिया। ये भी नहीं उसके बिरादर कोई वोट हो, मात्र 400-500 वोट, ज्यादा से ज्यादा 400 वोट होगा पूरी विधानसभा में जिस बिरादर को बिलोंग करता वोटर। फिर इसको टिकट देने क्या मतलब। मुझे लगा कि अखिलेश जी के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है तो समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने पिछली बार में जो टिकट बांटे हैं वो ऐसे ही टिकट बांटे, सरकार तो बनने से गई, न समाजवादी पार्टी बनना न भाजपा बनना है। आने वाले समय में 10 तारीख को आएगा रिजल्ट। मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी तो नहीं हूँ, आप लोग तो मीडिया वाले हो, चाहे जो दिखाओ, मेरा अपना असेसमेंट है उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली स्पष्ट बहुमत से, और कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बने न बने छलांग जरूर लगाएगी, हाँ करिश्मा जरूर करेगी। अच्छा, ये देखने को मिला कहीं, मैं तो बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी और अवध में भी पहुंचा हूँ, ये कई जगह मुझे देखने को मिला है कि जिस तरह विपक्ष की भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई, चाहे वो लखीमपुर की कांड हो, हाथरस का कांड हो, सोनभद्र का कांड हो, ये तमाम कांडों में सबसे आगे अखिलेश यादव उतना आगे नहीं पहुंचे जहां पर जितनी पहले फर्स्ट फेज में प्रियंका गांधी पहुंची। पीलीभीत में वोटिंग हुई और लखीमपुर में वोटिंग हुई, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई जो चौथे चरण में मतदान हुआ। इसे किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए नहीं, इससे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कानपुर के इधर और लखीमपुर और पीलीभीत की बात कर रहा हूँ। कानपुर के, मैं उधर मेरा नहीं जानकारी विशेष, कानपुर के इधर लखनऊ हो, बाराबंकी हो, आपका फैजाबाद हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, इधर जाएं आगे आजमगढ़ बलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, इधर कहीं कुशीनगर हो, संत कबीर नगर हो, इधर कहीं बलरामपुर हो, गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, मैं इधर की बात करता हूँ जो मेरी पकड़ में रहता है। इसमें जो सीटें इन्होंने अनाप शनाप रूप से बांटा है वो सीट इनके हाथ से चली गई समाजवादी पार्टी साथ। जी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती इस बार, लेकिन मेरे जानकारी में 80-90 टिकट इन्होंने ऐसा बांटा है कि जो बिल्कुल जो जिनका जनाधार था, जो चुनाव लड़कर जीतने कैसे थे, उनको न टिकट देके दूसरे को दे दिया। और वो चुनाव मैदान में है, उसमें अधिकांश तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है, तो वो तो भाई गुड़ खिलाएगा। जैसे आप यहाँ ले लो, यहाँ समाजवादी पार्टी की लड़ाई में थोड़े है, जमानत बच जाए तो बड़ी बड़ी बात है, 10 से 12 हजार वोट पा जाए तो बड़ी भारी बात है, इससे ज्यादा वोट मिलने वाला नहीं। अब यही जीती हुई सीट कांग्रेस का खाता खोलेगी, जो आपने देखा जनसैलाब। आज मुझे दिखा भी प्रियंका गांधी आई तो उस पर जनसैलाब वाकई दिख रहा था, कुछ मुझे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, और ये बताया जाता मुस्लिम यहाँ पर बाहुल इलाका वो ज्यादा है। इस ब्लॉक में तो मुसलमान कम है। इस ब्लॉक, जिस ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है, ये मनकापुर का आंशिक है और छपिया ब्लॉक है, यहाँ तो मुस्लिम का आबादी बहुत कम है। हाँ, लेकिन जो विधानसभा है उसमें है मुस्लिम। हाँ है मुसलमान का, मुस्लिम समुदाय का अभी तक मेरा जो असेसमेंट रहा गौरा विधानसभा में 36 से 37 हजार वोट पोल होता है, कभी 38 भी हो गया है, 38 हजार से ज्यादा पोल तो अभी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो इलाका है वो राजघराने का दबदबा बड़ा ज्यादा रहा है, और उस राजघराने से आप लड़ते रहे हमेशा, आपके पिता भी लड़ते रहे। इस बार कांग्रेस में है, हालांकि आनंद सिंह जी भी कांग्रेस में भी रह चुके हैं, सपा में भी रह चुके हैं, उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में। सवाल ये है कि इस बीच में जिस तरह डबल इंजन की सरकार जो दावे कर रही है, कितना विकास इस क्षेत्र में उनका हुआ है, और क्या कुछ रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी, और आपके अपनी लड़ाई किस पार्टी से मानते हैं? मेरी लड़ाई यहाँ पर केवल प्रभात वर्मा से है, बीजेपी के ही विधायक है, मौजूद विधायक है। सबसे बड़ी लड़ाई तो उस प्रभात वर्मा से है। यहाँ लड़ाई हो रही प्रभात वर्मा और राम प्रताप सिंह की। यानी मोदी और योगी या सोनिया गांधी के चेहरे पे नहीं हो रहा प्रियंका गांधी। मोदी योगी का जहाँ सवाल है, डबल इंजन सरकार तो बिल्कुल फेल है। अच्छा। जो भी वादे, जो भी संकल्प पत्र उन्होंने जारी की, चाहे 2014 में, चाहे 2019 में, या 2017 विधानसभा के चुनाव में, एक भी वादे ने उन्होंने पूरी नहीं किया, सब जुमलेबाजी की सरकार है।
तो उस सरकार से उसके बारे में टिप्पणी ज्यादा करना ठीक नहीं है। मैं विधानसभा स्तर की बात कर लूँ, बात करेंगे 2024 में लोकसभा में जमकर बात होगी, आर पार की लड़ाई होगी, कांग्रेस लड़ेगी। इस अभी जो बात है आज की तारीख में यहाँ गौरा विधानसभा में नेक टू नेक फाइट हो रही है समाजवादी पार्टी की, अरे ये बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार के रूप में मुझे कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है और प्रभात वर्मा को बीजेपी ने सौंपी है। प्रभात वर्मा को शिकस्त देना है, ये मेरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है इनका सफाया हो, दूसरा लक्ष्य भाजपा का सफाया हो। और जनता चाहती है कि उनको हराकर भाजपा का सफाया करके राम प्रताप सिंह को लाएं। ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। राम प्रताप सिंह का चेहरा है और कांग्रेस का पंजा हाथ का पंजा निशान है, लड़ रही जनता। अच्छा, तो यहाँ पार्टी वर्चस पार्टी नहीं है, कैंडिडेट वर्चस कैंडिडेट है, दोनों बातें हैं। जहां प्रियंका जी का संघर्ष लोग एहसास कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रियंका दीदी ने विगत 3-4 वर्षों में जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है तो अथक प्रयास किया है। जो कहती है ना मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका नारा जो है उसको जमीन पर उतारने का काम किया उन्होंने, इसमें दो राय नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में था, आदरणीय अखिलेश यादव कभी पूरे प्रदेश में कहीं दौरा तक नहीं किए, चाहते तो 5 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये तो 2-3 महीना रह गया चुनाव, तब रथ लेके निकले। और भी कार्यकर्ता अगर अपने को तैयार न रखता तो शायद यात्रा भी फेल हो जाती। और ये जन बला दिखाई पड़ा था आपको, उनका कोई योगदान था, कार्यकर्ताओं का योगदान। जैसे मेरे यहाँ थे तो मैं वैसे ढकेल देता तो कह देते आप अखिलेश जी के जाने पर उमड़ी, आज प्रियंका जी के नाम पर उमड़ी जनता। परसों इमरान जी प्रतापगढ़ी जी का कार्यक्रम था, इसी प्रकार से जनता उमड़ी थी। बगल में योगी जी का कार्यक्रम था 1.5 किलोमीटर पर, फलाप कर गया कार्यक्रम। 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता उनके बुलाए गए थे, भीड़ बुलाई गई थी, तब भी हमारी भीड़ से भीड़ कम थी। तो ये तो अपने ऊपर है कि कार्यकर्ता आप कितना इफेक्टिव है, कितना पेन लेता है जनता से, कितना उसका जुड़ाव है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे मैं कांग्रेस में आया, मैं अभी लखनऊ में हूँ प्रदेश कार्यालय पर ही, अभी निकला नहीं और मीडिया में संदेश चला गया कि राम प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया। हाथ का पंजा निशान मिल गया। सोशल मीडिया का जमाना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमाना, कार्ड से सूचना आ गई और आप विश्वास करें कि लोग मुरझा गए थे। राम प्रताप सिंह का टिकट कटा, आते ही सबके अंदर नई ऊर्जा आ गई। और मैं आता हूँ, एक गाड़ी से मैं आता हूँ और ये आगे अमवा पड़ता है, अमवा से हमारी विधानसभा शुरू होती है। अमवा पहुँचता हूँ तो मेरे पास नई गाड़ी थी ब्लैक रंग की, जो कभी यहाँ आई नहीं थी। मैं दूसरी गाड़ी मांग के चलता हूँ, वो गाड़ी काली वाली जो है, उसी गाड़ी से मैं था, उसी गाड़ी से था। और यहाँ पर देखा सैकड़ों मोटरसाइकिल और 2500 व्हीकल लिए लोग खड़े हैं। हम समझा कोई नेता आ रहा होगा, उनके लिए होंगे, चूंकि मेरी कोई योजना थी नहीं। और फिर देखा मैंने कि मेरे साथ, और लगातार मैं चलता गया और मात्र 18 किलोमीटर की दूरी 1.25 घंटे में मैंने कंट्रोल किया, पहुंचा। और घर पहुंचता हूं रात को 6:15 बजे, तो उस समय मेरे दरवाजे पर सड़क पर मिलाकर लगभग 6-7 हजार की भीड़ थी। तो क्या था भीड़, उनके अंदर एक ऊर्जा थी कि राम प्रताप जी आ गए हैं और चुनाव लड़ेंगे, हमको चुनाव लड़ाने का मौका मिलेगा, हमें मंच पसंद विधायक चुनने का मौका मिलेगा। बस यही है। यानी जमीनी, अभी तक तो आपकी बातों से समझ में आया मेरे को कि जो आप और आपके पिताजी जमीन से जुड़े रहे हैं, यहाँ की जो जनता रहा उसका लगाव रहा है आपसे, दिली लगाव या पारिवारिक लगाव रहा है, राजनीतिक लगाव नहीं। मैं क्षेत्र की जनता का सेवा भी करता हूँ, पार्टी के नाम पर भी जोड़ता हूँ और सेवा भाव के कारण लोगों से रिश्तेदारी निभाता हूँ। एक दलित समाज का व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो हर दृष्टि से, अगर उसने भी एक हल्दी मेरे घर भिजवा दिया कि मेरे बेटी की शादी है, मेरे बेटे के क्या नाम बरही है, छठी है, तेरही है, तो राम प्रताप सिंह या उनके परिवार कोई ना कोई सदस्य उसके दरवाजे पर खड़ा होगा, समय से उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। मैं रिश्तेदारी निभाता हूँ, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ रोटी बेटी का संबंध तो नहीं रहता है, बाकी हर रिश्तेदारी जैसे रिश्तेदारी निभाता है मैं भी निभाता हूँ। सभी वर्ग के वोट बैंक का दावा है आपके पास कि हम सारे वर्ग के वोट हमको मिलेंगे, सारे समाज के लोग हैं। चलिए कुछ ये बता दीजिए, प्रभात वर्मा भारतीय जनता पार्टी से जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने क्या काम बेहतर कराए हैं और क्या काम सबसे खराब कराए हैं? एक भी काम बेहतर नहीं कराया। उन्होंने तो समाज के तमाम वर्गों को, नाम नहीं लूंगा, जात विशेष सूचक गालियां दी, माँ बहन बेटी गाली देना उनका स्वभाव था।
बड़े गुरूर में थे मैं विधायक हो गया हूँ। तमाम जात के लोगों को अपमानित करने का काम, फर्जी मुकदमा लदवाने का काम, पुलिस दरोगा के द्वारा पुलिस दमन चक्र चला करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया, धनुगाही का काम किया, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये भी यहाँ पर हुआ है? बहुत जबरदस्त। किस बात को लेकर? कोटेदार हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, ब्लॉक का वीडियो हो, अस्पताल का डॉक्टर हो, किसी को छोड़ा, सबसे धनुगाही किया। जग जाहिर है, पूरा बाजार जान रहा, पूरा इलाका जान रहा। पार्टी नहीं जाती, शीर्ष नेतृत्व नहीं जानती? पार्टी जानती क्यों नहीं, पार्टी सब जानती है। ये पार्टी की ना विकास के नाम पर वोट मांगती है और ना पार्टी इन सब मुद्दों को ले जाती है। वो भाजपा थोड़ा है जो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार तो मोदी जी के नीचे हो रहा है, भ्रष्टाचार योगी जी के सामने हो रहा है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार को जाने दीजिए, जांच हो जाएगी, कल ही खुल जाएगी कितना भ्रष्टाचार योगी बाबा के शासन में हुआ। और बनते ईमानदार विधायक पर आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का या वसूली का, तो उसका कोई प्रूफ या कोई जनता के पास प्रूफ या कोई ऐसा कुछ सामने? देखिए, जनता के पास प्रूफ, मेरे पास प्रूफ यही है कि जनता की आती है, मेरे पास पीड़ित व्यक्ति आता है, बताता है, यही मेरे पास प्रूफ है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर प्रूफ ही मांगा जाएगा तो मैं खड़ा कर दूंगा सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। सबूत है आपके? सबूत वो व्यक्ति जो पीड़ित हो स्वयं बयान करेगा। जो व्यक्ति मेरे पास आया वही मीडिया में जाके बोला कि मुझे कैसा अपमानित किया गया। वो मुकदमेबाजी कोई कर रहा, कोई नहीं कर रहा, डर बस। और जहां तक कोटेदारों का सवाल है, कोटेदार जानते हो आप, कोटेदार डरता है, दबता है, लेकिन अब बात आएगी तो कोटेदार बयान कर देगा। वो जो सारे पीड़ित है वो किधर खड़े होंगे इस चुनाव में? अब पीड़ित कहाँ होगा ये तो पीड़ित ही तय करेगा, लेकिन वो जो दिखाई पड़ रहा है, जिस समाज के लोगों को उन्होंने बेइज्जत किया है बात बात पर, आज वो राम प्रताप सिंह के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हाँ, पूरी तरह से। एक हमारे जिले के सहयोगी भी हैं अंकुर जी, उनसे भी एक सवाल ले लेते। जी अंकुर। विधायक जी, आपसे एक सवाल है कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको भी संज्ञान में आया होगा कि ये चूंकि सीट ये गौरा विधानसभा हमेशा मनकापुर राजघराने के अधीन रही है, और ये माना जा रहा था कि राजा साहब ने जिस तरीके से एक पत्र जारी किया था कि अगर प्रभात वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने गौरा से टिकट दिया तो वे स्वयं मैदान में उतर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो स्वयं तो नहीं आए, तो क्या उनकी जो कमी है वो आप पूरी कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं जो आनंद सिंह को करना चाहिए? देखिए, आनंद सिंह जी वयोवृद्ध हैं और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राजा महाराजा हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपना ही बात रखूं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण राजनीतिक विरोध हमारा प्रभात वर्मा से है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और मेरा काम ही है कि विरोधी को पस्त करना, प्रतिद्वंदी को पस्त करना और खुद आगे आना। तो हम तो विरोध में लगे ही हैं, हम अपना ताना बाना बुन रहे हैं। हम तो प्रभात वर्मा को हराने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, आज नहीं शुरुआत से ही। तो हम तो अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है जनता जनार्दन का साथ मिल रहा है। तो क्या जनता जनार्दन के साथ आपको राजा आनंद सिंह का आशीर्वाद भी मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, आप रास्ता जा रहे हो उदाहरण के रूप में और पश्चिम जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो या पैदल जा रहे हो या मोटरसाइकिल से हो, और हवा जो है पछुआ है, तो आपको तभी आपने संकल्प लेके आगे बढ़ा कि उस स्थान पे पहुंचना है। अगर हवा पूर्वा चाह गई तो आपको आगे जाने में आसानी होगी। हो सकता है महाराज मनकापुर का कोई अपना मामला हो, या तो उनके पापाचार के कारण उन्होंने सुना हो कि ये भी पापाचार करें, क्योंकि वो भी नेता हैं, लोग गए होंगे उनके पास, जैसे मेरे पास है तो उनके पास गए होंगे। उस आधार पर उनको पीड़ा हुई होगी, क्योंकि वो भाजपा में है तो उनको पीड़ा हुई होगी कि हमारी सीट हार जाएगी अगर प्रभात वर्मा पाएंगे। तो उन्होंने अपने मन से लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कोई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को तो लिखा नहीं था कि राम प्रताप को टिकट न दो, वो नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने भाजपा को लिखा था ना, तो क्या मुझसे पूछ लिखा था, वो अपनी मर्जी से लिखा था। तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है? अब ये आशीर्वाद का जहाँ सवाल है, वो भी अगर दुश्मन मांग रहे हैं, मान रहे हैं, अगर वो हराना चाहते हैं तो उनका विषय है। हम तो अपना संकल्प लेके आगे बढ़ी हैं। अब कोई भी अगर इसमें सहयोग करता है प्रभात वर्मा को हराने में, तो हमें क्या गिला है? कोई गिला शिकवा है नहीं है। जो भी वोट देना चाहता हो प्रभात वर्मा के खिलाफ, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। और जो हमारे कहने दे रहा है या जो उनके रस्म दे रहा है कि यही हरा देंगे, इस नाते को वोट दे दो, वो चाहे महाराज मनकापुर हो या आम जनता हो, हम तो स्वागत करेंगे जो भी हो। राजघराने का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। भाई, राजघराना एक राजनीतिक परिवार रहा है और
और राजा भैया भी कई बार सांसद रहे हैं, वो आज भी सांसद हैं, और महाराज मनकापुर भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो हम ये कैसे कह दें उनका प्रभाव नहीं रहा? प्रभाव रहा है। चलिए, अगर यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो पहले दो बड़े काम बताइए कि दो बड़े काम आप वो कराएंगे जिससे यहाँ का क्षेत्र सबसे आगे जाएगा। वो कौन से दो बड़े काम होंगे? पहली बात तो ये है, यहाँ का स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जो हॉस्पिटल हमने अपने विधायक कार्यकाल में, जहाँ हॉस्पिटल नहीं थी, हॉस्पिटल खुलवाए थे, उसकी बड़ी दुर्दशा है। कहीं पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो फार्मासिस्ट नहीं है, यानी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसका भरपूर लाभ नहीं पा रही जनता। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हॉस्पिटल नया खुलना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और दूरियां ज़्यादा हैं। जैसे हमारे भवनजोत ब्लॉक में हमारा कूकनगर गिरंट गोंडा का दूसरे नंबर का गांव है, बड़ा गांव, और पहले नंबर का केशवनगर बड़ा गांव है। तो कूकनगर से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ भवनजोत में, गौरव चौकी में है, 25 किलोमीटर दूरी है। अब किसी को अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो 25 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो मेरे लगता है कि एक प्राथमिक एक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो हॉस्पिटल से काफ़ी दूरी पे है, वहाँ हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की दृष्टि से हॉस्पिटल कायम करना। और सड़कें जो टूटी हुई हैं, उन सड़कों को सही ढंग से निर्माण कराना और गुणवत्तापरक सड़क बनाना। सड़क ऐसी नहीं कि आज बनाई टूट गई। अभी प्रभात वर्मा की सड़क बनी है उनके ज़माने में, और कम से कम हजारों चक्तियाँ लग गई 14 किलोमीटर में। ऐसी सड़क नहीं बनाऊंगा। हम जो सड़क बनाएंगे वो सड़क मजबूत होगी और उसमें पूरी पारदर्शिता से निर्माण। अच्छा, आवारा पशुओं का जो मुद्दा चल रहा है चुनाव में, क्या यहाँ भी वही ये मुद्दा किसानों की समस्या सबसे बड़ी है? आवारा पशुओं का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे गौरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 से 11 लोग तो इन्हीं आवारा पशुओं के मार से मर गए और कई विकलांग हो गए। और आज की तारीख में भी आप खेतों की ओर देखें तो लोग बाढ़ बनाए हैं। 5 बीघा है तो भी बाढ़ लगाए हैं, 2 बीघा तभी बाढ़ लगाए। अगर बाढ़ न लगाओ तो कुछ फायदे नहीं होना है। आवारा पशुओं का तो इतना तांडव है, डर लगता है। रात के अंधेरे में लोग जाते हैं रखवाली करने के लिए, कहीं खेत दिया, मार दिया, गिर गए, चोट खा गए, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड पे चलिए आप तो आप यहाँ से गोंडा तक जाओगे, लखनऊ तक तमाम पशु मिलेंगे आवारा। कब एक्सीडेंट हो जाएगा पता नहीं, तमाम एक्सीडेंट आए दिन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपने हमको समय दिया, बात किया। तो देखिए, यहाँ जो बात निकल के आई वो ये है कि 3-4 साल खुद विधायक रहे और 3 साल पिताजी रहे। राजनीतिक इतिहास बहुत बेहतर रहा और जमीनी नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े रहे और जमीन के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, रोड, सड़क और आवारा पशु, ये बड़ा मुद्दा यहाँ का है। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम खुद जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हम स्वास्थ्य सेवाओं पर और बेहतर सड़कों पर काम करेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं अखिल सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, गोंडा।